गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय से संबंधित व्याकरण के भाग उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा अनुरोध है कि आप व्याकरण की किताब, एक पेंसिल और एक कॉपी अपने साथ रखें, ताकि जब मैं इसको समझाऊं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप रेखांकित कर सकें या फिर कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप लिख भी सकें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उपसर्गों का प्रयोग नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्दों के आरंभ में अर्थात मूल शब्दों के आगे कुछ शब्दांश जोड़ दिया जाता है। इससे होता यह है कि उसके मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाते हैं और शब्दों के पहले जोड़े गए यही शब्दांश असल में उपसर्ग कहलाते हैं। यदि इसको परिभाषित किया जाए तो वो यह है कि भाषा के वे अर्थवान छोटे छोटे खंड जो शब्दों के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं, असल में उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक मूल शब्द है योग। योग के साथ यदि उसके पहले हम प्र का इस्तेमाल करें तो नए शब्द हम बनाएंगे प्रयोग। तो समझने वाली बात यह है कि योग मूल शब्द था और इसके पहले हमने प्र उपसर्ग का उपयोग किया, जिसके कारण एक नया शब्द निर्मित हुआ और वह है प्रयोग। एक और उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक मूल शब्द हम लेते हैं हार। अब इसके पहले यदि आ उपसर्ग जोड़ें तो एक नए शब्द हम बना पाएंगे और वह है आहार। इन दोनों ही उदाहरणों में हम देखते हैं कि यहाँ प्र और आ का इस्तेमाल किया गया है, जो मूल शब्द योग और हार के साथ जोड़ा गया है। इसलिए प्र और आ ये दोनों ही उपसर्ग की श्रेणी में आएंगे। उपसर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा। वो ये है कि उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्दों का निर्माण होता है। मूल शब्दों के अर्थ में बदलाव आ जाता है। कभी कभी अर्थ में बदलाव ना आकर विशेषता बदल जाती है। उपसर्गों का स्वतंत्र अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। मूल रूप से हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग या फिर जिसे हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं, और उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। कक्षा 9 में इन चारों प्रकार के उपसर्ग के बारे में विशेष जानकारी की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें इससे जुड़ी हुई मैं बताऊंगा। जैसे संस्कृत के उपसर्ग तत्सम उपसर्ग भी कहे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हिंदी के उपसर्ग तद्भव उपसर्ग कहे जाते हैं। और आगत या विदेशी उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में होता है। हालांकि उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी इसी श्रेणी में आते हैं। इसीलिए इसे आगत या विदेशी उपसर्गों के बारे में बताना आवश्यक है। कभी कभी बच्चों, कुछ शब्दों की रचना हम एक से अधिक उपसर्गों के मेल से भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरणार्थ पर्यावरण। इसमें इसको अगर यदि हम अलग करें तो परि, आ और वरण। परि एक उपसर्ग है, आ भी एक उपसर्ग है और साथ ही मूल शब्द होगा वरण। तो यहाँ देखने वाली बात है कि पर्यावरण में 2 उपसर्ग एक साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं कुछ उदाहरणों से इन सभी बातों पर रोशनी डालूंगा। जैसे एक शब्द हम लेते हैं प्रतिदिन। इसमें हमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ प्रति एक उपसर्ग है और दिन मूल शब्द है। तो उत्तर होगा प्रति योग दिन।
अर्थात प्रति उपसर्ग है और मूल शब्द होगा दिन। एक और शब्द लेते हैं, जैसे दुर्बल। यहाँ दुर एक उपसर्ग की श्रेणी में आएगा और बल मूल शब्द की श्रेणी में आएगा। तो इसे यदि अलग करना हो तो दूर र में हलंत होगा, क्योंकि ब के ऊपर रेफ है, तो दूर जोर बल, यह है इसका सही उत्तर। लेकिन यदि कुछ उपसर्ग दिए गए हों और उससे कहे जाएं कि कुछ शब्द बनाइए, तो उसका निर्माण कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान है बच्चों। यदि परी दिया गया है, प र में छोटी की मात्रा, और कहा जाए कि इससे 2 शब्द बनाइए, तो बहुत ही आसान इसलिए है क्योंकि हम इसमें मूल शब्द को जोड़ सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि निश्चित मूल शब्द ही जोड़े जा सकते हैं, आपकी इच्छा। ऐसे मूल शब्द को हम जोड़ सकते हैं जिससे एक नए शब्द अर्थात अर्थपूर्ण नए शब्दों का निर्माण हो सके। जैसे मेरे विचार से परिहास और परिवर्तन, ये 2 ऐसे शब्द हैं जो परि उपसर्ग से बनाए जा सकते हैं, अन्यथा अन्य भी शब्द बनाए जा सकते हैं। ये उत्तर मैंने अपने विचार से दिया, आप सब अपने विचार से इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। अब यदि ला से कहा जाए कि ला उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये मेरे विचार हैं, आपके विचार अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यदि अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो वो सही होंगे। जैसे मेरे विचार से लाचार और लावारिस, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिससे हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, या ला से ये 2 नए शब्द हम बना सकते हैं। बच्चों, ये कुछ उदाहरण थे, और मेरा एक बार फिर से आप सबसे आग्रह है कि अभ्यास के प्रश्नों को एक बार फिर से आप अपने जो व्याकरण की पुस्तक है उसमें करने का प्रयास करें, और मुझे उम्मीद है कि इन सारी बातों को सुनने के बाद आप आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे जो अभ्यास में दिए गए हैं। क्योंकि उपसर्ग शायद आप पिछली कक्षा में भी पढ़े होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो मैंने अभी समझाया उसके आधार पर यदि उत्तर ढूंढें तो आसानी से अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।